अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और यहाँ पे कन्वेंशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हमारे साथ शहरयार अफरीदी साहब मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है हमें इनसे मिलने का मौका मिला आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप जेल में रहे, कुछ जेल की यादें ताज़ा करें फिर सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम का महीना है, आजमाइश, इम्तिहान, सब्र। तो जो भी हुआ मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, अगर अल्लाह ने उसको अपने दरबार में कबूल किया तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई सआदत नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम हक़ के लिए इस्तेमाल हों, और फ़लसफ़ा हुसैन क्या है? ज़ालिम के आगे खड़े होना, मज़लूम के सर पे हाथ रखना। इसलिए रूल ऑफ़ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ़ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसाफ को इंसाफ दो, ये वो बुनियाद है किसकी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की। तो आज जो भी हक़ और सच की अलम को उठाएगा, रब उसको हमेशा नवाजेगा। तो मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से इतना कहना चाहूँगा कि हमारी ज़ाती सोच या मफाद नहीं है, हमारी एक ही सोच है कि इंसानियत की तज़लील ना हो, मेरी धरती माँ की तज़लील ना हो, मेरे पाकिस्तानियों की तज़लील ना हो, एक ख़ुद मुख्तार रियासत जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करें। सर आप जेल में थे, आपने बहुत सारे रिश्ते खोए जिनके जनाज़ों में भी आप नहीं आ सके। सबसे ज़्यादा जो पीटीआई के वर्कर हैं वो आप पे इत्मीद करते हैं, क्या वजह है कि आप इसकी अब आगे इसको लेके नहीं चल रहे, इसकी जो है प्रोसीडिंग, धरना, रैली, जलसा को? देखिए जी, मेरे प्यारे ज़रूर अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इम्तिहान, आजमाइश अल्लाह की तरफ से, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। ये चीज़ें मुझे ऑनेस्टली बहुत परेशान करती हैं। जब भी मैं दोबारा इस पर बात करूँ, मेरी कोशिश होती है बात ना करूँ। मैं खान का एक सिपाही हूँ, जान माल सब कुछ पाकिस्तान और इमरान खान के लिए। लीडरशिप को ज़िम्मेदारी खान साहब ने दी है। खान साहब से मिल के जो भी लाए अमल होगा, उसके लिए हरावल दस्ते में आप मुझे पाएंगे। जब ईमान का सौदा नहीं किया तो इमरान खान और पाकिस्तान पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता इंशाल्लाह। सर खान के जानिसार चाहते हैं कि आप उनको लीड करें, बाकी क़यादत से ज़्यादा लोग आप पे एतबार करते हैं। देखिए जी, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि खान साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए वो माँ बाप की हैसियत रखते हैं, मेरे लीडर हैं, मेरा मान है, मेरा गुरूर है। उम्मत मुस्लिमा की लीडर, मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, हक़ और सच का अलम उठाने वाले। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, खान से मैं मिलूँगा, इंशाल्लाह उसके बाद लाए अमल हम बताएंगे। सर हमारा पैगाम जेल तक पहुँचेगा? ज़रूर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, स्वाबी में धरना हमने रमज़ान में शुरू किया था, मैं उसका हिस्सा हूँ, अभी भी हिस्सा हूँ। उसके लिए जो हमारे जो हैं गोहर अयूब साहब हैं या हमारे गोहर बैरिस्टर गोहर साहब हैं, इन्होंने उस पर फॉलो अप नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया। देखिए जी, मैं पार्टी के बारे में कोई राय इसलिए भी नहीं दूंगा। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को, उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, आमिर डोगर साहब को, इसी तरह सरताज गुल साहिबा को, जैन कुरैशी साहब को, इनको जिम्मेदारियां दी हैं। और चाहे वो सेनेट में, चाहे नेशनल असम्बली में, उनकी इज़्ज़त हम पर फ़र्ज़ है। हम एक मुत्तहिद पार्टी की शक्ल में मिलकर, लॉयर्स जो है बैकबोन है, आस है, उम्मीद है इस धरती माँ की। अल्लाह के बाद अगर कोई किसी से तवक्को है तो ये लॉयर्स कम्युनिटी है। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक ऐसी चीज़ को इनिशिएट करें जिस पे पूरी कौम अपना हिस्सा पे डाले। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, माजी को छोड़ दें, अभी प्रेजेंट और फ्यूचर का हमने सोचना है, और ख़ान का और पाकिस्तान का सोचना है। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो 6 का जलसा मुलतवी कर दिया गया, जब आवाम जलसा गाह पहुँच गई, क्या वजह थी? देखिए जी, पार्टी का जो डिसीजन है, मुझे और सब ने मनोवन अदालत, जब हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज भी उसके दलाइल हुए हैं। मैं ज़्यादा इसमें, क्योंकि लोग इस वक्त इंतज़ार में हैं कि पीटीआई की लीडरशिप के अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश करके पीटीआई को बदनाम किया जाए। तो पीटीआई मुत्तहिद है, जो भी फैसला होगा उसमें बरकत होगी। यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी कौम देखेगी एक मुत्तहिद पीटीआई। क्या पैगाम देते हैं अपने वर्कर को जो इस वक्त तैयार खड़े हैं किसी भी जलसे, किसी भी धरने के लिए? मुत्तहिद के लिए एक मैसेज है कि अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से होने का यकीन,
آپ پاکستان کی بنیاد ہو، آپ کے فیصلوں کو رد کیا جا رہا ہے، آپ کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان، لیگل فریٹرنیٹی، پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے وہ عام پاکستانیوں کے لیے کر رہی ہے۔ تو اپنی آواز بنیں، پرامن رہیں، احساس دلائیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، آپ کو کوئی پامال نہیں کر سکتا، آپ کے حقوق کو کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی آواز بنیں اور عمران خان کے ساتھ جس طرح آپ نے وفا کی 8 فروری اور جس طرح آج آپ کھڑے ہیں، تو جب بھی خان کی کال آئے تو پوری پاکستانی قوم کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نکلنا اس لیے ہے کہ یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے خود مختار ریاست جس میں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کوئی رسوائی کسی کا مقدر نہ ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے پاکستانی نہیں سمجھا جا رہا، میری عزت نفس کی تذلیل ہوئی۔ ہمیں ہوتا تب ہے کہ جب ہمارے ساتھ گزرتی ہے تو تب ہم جاگتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں مسنگ پرسن ہو۔ آج میرے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی ماؤں سے کوئی پوچھے، ان بیٹیوں سے پوچھے جو بیوہ ہوئیں، ان بچوں سے پوچھے جو یتیم ہوئے۔ اسی طرح لا انفورسنگ ایجنسی، اسی طرح وکلاء، اسی طرح سول آرمڈ فورسز، اسی طرح فاٹا، اسی طرح بلوچستان، گلگت، آزاد کشمیر، اسی طرح سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد ٹیریٹری، پاکستان کی جتنی اکائی ہیں، سندھ، اردو سپیکنگ، جتنی سوچ اور قومیں آباد ہیں، ہم سب نے بہتر مستقبل کے لیے ایک ہونا ہے۔ کیونکہ بلوچستان میں جائیں تو وہاں پہ غربت کا رونا، سندھ میں غربت کا رونا، ظلم کا بازار گرم ہے، بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، قانون صرف غریبوں کے لیے ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ آخر کب تک؟ کیا یہ پاکستان کے تمام باسیوں کے حقوق کی ذمہ داری ریاست کی نہیں ہے؟ کیا ریاستی اداروں کی نہیں ہے؟ کیا انصاف صرف امیر کو ملے گا؟ کیا غریب کی قسمت میں رسوائی ہے؟ تو میری قوم کو یہ سننا ہے کہ آپ نے حق کے لیے اٹھنا ہے، آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ کو گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے آپ پہ وہ گزرے جو ہم پہ گزری۔ ہم تو کہتے ہیں دشمنوں، ہم تو یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ دشمنوں پہ بھی نہ گزرے جو ہم پہ گزری ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔